सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। जे सो चंदा उगवही, सूरज चरई हजार। ये तो चानन होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। ये तो चानन होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। पूज्य संत जन, समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव तथा धर्म परायणा देवियों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस में लिखते हैं, बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, ज्यों विरंच शंकर सम होई। बिनु गुरु का भवसागर से पार कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता, चाहे वह विरंची ब्रह्मा शंकर जैसा क्यों न हो, वह भी उनके समान जैसा भी क्यों न हो, फिर भी वो तर नहीं सकते। तो फिर आम मनुष्यों की क्या बात। एक विद्वान एक पुस्तक लिखते हैं, संत कवि में ही व्यक्तित्व और कृतित्व। लेखक हैं प्रोफेसर महेश्वर प्रसाद महेश, कटिहार। उसमें लिखते हैं कि परम संत बाबा तुलसी साहब कोई सतगुरु धारण नहीं किए थे। मैं जब उस पुस्तक को पढ़ा, इस लाइन के नीचे लाल कलम चलाकर अंडरलाइन कर दिया और इस पर बहुत थिंकिंग किया कि किस आधार पर इन्होंने लिखा कि तुलसी साहब कोई सतगुरु धारण नहीं किए थे। संजोग से उस समय वे थे, मैं उनके डेरा पर गया कटिहार में, उनके सामने पुस्तक रखी और पूछा, आपने यह जो लिखा है परम संत बाबा तुलसी साहब कोई सतगुरु धारण नहीं किए थे, किस आधार पर? उन्होंने कहा कि बाबा, हमारे गुरु महाराज भावार्थ सहित घट रामायण पदावली
का टीका किए, लिखे। वह पुस्तक लगभग 100 पृष्ठ का है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने भी उस पुस्तक को देखा और पढ़ा हूँ। 75 पृष्ठ तक लगभग महर्षि जी महाराज तुलसी साहब के वंश खानदान के संबंध में चर्चा करते हुए यहाँ तक चर्चा किए कि किनके वे शिष्य थे, कौन उनके गुरु थे। सत्यासत्य निर्णय नहीं कर पाए थे और अंत में उन्होंने लिखा कि पाठकों से निवेदन है वे खुद ही विचार करके जानें और समझें। इसी आधार पर मैंने लिखा है कि तुलसी साहब कोई सतगुरु धारण नहीं किए थे। तो मैंने कहा प्रोफेसर साहब, आप एक डॉक्टर की उपाधि लिए हैं। यह पुस्तक लिखकर आप विद्वानों के सभा में डॉक्टर की उपाधि लिए हैं, इसलिए आपके नाम के आगे डॉक्टर महेश्वर प्रसाद महेश है। प्रोफेसर शब्द हटा लिया गया है। यह कैसा डॉक्टर कि साहित्य में कलम रूपी सिरेंच लगाए और उस साहित्य से कुछ शब्द निकालकर अपने साहित्य में जोड़ लिया। उस आधार पर आप एक डॉक्टर बन गए। सही माने में उन साहित्य को व उन महापुरुष के जीवनी को आपने ठीक से पढ़ा व समझा नहीं। इस पर प्रोफेसर साहब बोले, तो उनके जीवन में, उनके काव्य में कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि अमुक पुरुष हमारे गुरु थे, मैं उनका शिष्य था। मैंने कहा मैं तो देखने नहीं गया था, उस समय सुनने भी नहीं गया था, लेकिन उनकी जो साहित्य है, जो बेलवेडियर प्रेस से निकली है, घट रामायण 2 भाग में है। 100 रुपये में मैंने खरीदा अयोध्या में और उसको 2 बार पढ़ा है। उस पाठ्य के क्रम में मैं एक जगह पढ़ा, मैं हूँ संत चरण के लारा, बंदौ चरणन बारंबारा, संत चरण रज तुलसी दासा, कछु कछु भाखा अगम बिलासा, संत चरण महिमा पुनि गाओ, उनके चरण शीश पर नाओ। तो मैं हूँ संत चरण के लारा। लारा का क्या अर्थ? इस पर मैंने बहुत सोचा विचारा। तो यह बना है लौड़ से लारा। आज जैसे समाज में कोई किसी के संबंध में कहते हैं कि अमुक आदमी कौन है, तो उनके पूर्वज का नाम लेकर कहते हैं उसी का लौर जोर है।
तो लौड़ और है से मतलब लौड़ से लारा बना, उससे संबंधित है। और जब मैं शब्दकोश में देखा, विद्वानों से पूछा, तो लारा का शाब्दिक अर्थ शब्दकोश से जानकारी मिली, या तो प्यारा शिष्य या तो प्यारा पुत्र, इसके दो ही अर्थ होंगे। दूसरी बात, व्याकरण का कहना है कि किसी भी काव्य के अंतर्गत यदि एक शब्द दोबारा तिबारा आए तो वह पुनरोक्ति दोष लग जाता है, वह काव्य ठीक नहीं रहता है। लेकिन वही व्याकरण के सिद्धांत में भी आया है कि यदि कोई शब्द बार बार आता हो और वह शब्द संज्ञावाच्य हो तो वह पुनरोक्ति दोष नहीं बल्कि परिशुद्ध कर देता है। चरण और चरणन दोनों में अंतर है। चरणन द्विवचन, बहुवचन, चरण एक वचन, यह संज्ञावाच्य शब्द है। मैं हूँ संत चरण के लारा। किनका लारा हूँ, किनका शिष्य हूँ? संत चरण का शिष्य हूँ। बंदों चरणन बारंबार, इसलिए मैं उसकी वंदना बारंबार करता हूँ, उनके चरण को वंदना में बार बार करता हूँ। संत चरण रज तुलसीदासा, ऐसे संत चरण का रज यह तुलसीदास है। कछु कछु भाखा अगम विलासा, उनके द्वारा जो मैंने युक्ति सीखी है, गुर प्रसादी जिन अंतर पाइया, सो अंतर बाहर सुहेला जी, उसमें जो मेरा कुछ अनुगमन हुआ, वो अगम का जो मैंने ज्ञान पाया, उसी को मैं भाखा अन बोला कहा। संत चरण महिमा पुनि गाऊं, ऐसे संत चरण के मैं महिमा का पुनः पुनः गान करता हूँ। उनके चरण शीश पर नाऊं, उनके चरण को मैं अपने शीश पर रखता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसा तुलसी साहब कहते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि तुलसी साहब संत चरणदास जी महाराज के शिष्य थे। दूसरी बात, उनके समकालीन भी थे और संत साहित्य में 136 वर्ष जीवन जीने वाले संत चरणदास जी महाराज, जो संत मत के चौथे प्रचारक कहे व माने जाते हैं, यही शब्द तुलसी साहब को भी बड़ा पसंदीदा था। संत मत, जिसके कारण उनके शरणागत हुए थे। लेकिन जब संत चरणदास जी महाराज का निधन हुआ, उनकी शिष्या सहजोबाई, जिसकी वहाँ चलती बनती थी, उन्होंने संत मत शब्द को गौण कर दिया और वहाँ पर चरनापंथी घोषित कर दिया, जिसका मुख्य केंद्र राजस्थान वायु दिल्ली पड़ता है। उस केंद्र से बाबा तुलसी साहब असंतुष्ट होकर के निकल गए।
और चले आए हाथरस। वहाँ से उन्होंने संत मत कहिए व आपापंथी कहिए, वे प्रचार प्रसार करने लगे। वे कोई बोर्ड बैनर नहीं लगाते थे। वे अपने शरीर पर दर्जी के दुकानों से कतरन लाते थे, उसको सुई धागे से गूंथ कर गुदरी बना लिए थे, उसी को वे ओढ़ते थे व पहनते थे। और कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। भिक्षा मांग करके भोजन करते थे। एक सप्ताह में 6 दिन वे रोटी सब्जी की भिक्षा लेते थे। एक एक रोटी रोज रख लेते थे। 7वें दिन वही रोटी, 6 रोटी और लोगों के यहाँ से लस्सी मांग करके लाते थे, जिसमें भिगो करके दिन के 2 बजे भोजन लेते थे। एक ही टाइम वो भोजन लेते थे, इसके अलावा कभी भोजन नहीं लेते थे। और बराबर ध्यानों के मस्ती में मस्त रहते थे। ऐसे थे बाबा तुलसी साहब। उन्हीं के आशीर्वाद से मुंशी माहेश्वरी लाला को एक संतान हुआ, जिसका नाम मुंशी देवी प्रसाद रखा गया। जबकि उनके पिता मुंशी माहेश्वरी लाला एक दिन कानून गोयान का काम करते थे। किला के भीतर जाते थे कचहरी पर। एक दिन पेशाब करने के बहाने नीचे खाई में उतरे तो देखते हैं एक महात्मा बैठे हैं, दीवार पर कुछ लिख रहे हैं। दीवार पर कुछ लिख रहे हैं तो इन्हें समझ में आई कि ये दीवार तो आज न कल टूट जाएगा, फिर महात्मा जी के शब्द भी बेकार हो जाएंगे। उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब, ये शब्द तो आपके दीवार टूटने पर बर्बाद हो जाएगा। तो इस पर साहब ने कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? तो मुंशी माहेश्वरी लाला कहते हैं, यदि मैं कागज़ कलम स्याही ला दूं तो क्या आप उस पर लिख देंगे? कहा अवश्य लिख दूंगा। मुंशी माहेश्वरी लाला जाते हैं बाज़ार, अपने पैसे से 25 केजी कागज़, कलम, दुवात, स्याही ला कर देते हैं। तब बाबा तुलसी साहब उस पर घट रामायण का लेख शुरू करते हैं, लिखते हैं। तो उस समय जो यह सेवा मुंशी माहेश्वरी लाला ने किया, इस पर तुलसी साहब बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं, लाला कुछ मांग लो। तो मुंशी माहेश्वरी लाला कहते हैं कि क्या मांगूं, कछु थिर न रहाई। संतान तो बहुत हुआ लेकिन बचता तो है नहीं, मांग कर क्या करूँगा। इस पर बाबा तुलसी साहब बोले, जाओ इस बार जो संतान होगा बचेगा भी, मजबूत भी होगा। साल घुरते ही उनको संतान हुआ। ले गए, माथा टिकाए और आशीर्वाद दिया, नामकरण कर दिया देवी। उसके दूसरे साल तुलसी साहब का निधन हो गया।
बाद को थोड़ा बड़ा हुए, बड़ा होने के बाद शिवदयाल सिंह के सत्संग में उनके चचेरे भाई के साथ जाते थे। सत्संग सुनने पर बड़ा अच्छा लगता था। इन्होंने भी मन में ठाना, मैं भी सत्संग ध्यान करूँगा। तो उसके लिए नाम दान लिए। शिवदयाल सिंह तो नाम दान नहीं देते थे। उनको नाम दान राय बहादुर शालिग्राम साहब ने दिया और राय बहादुर शालिग्राम के साथ रहने सहने भी लगे। तो उनका विचार था कि मांग करके खाना ठीक नहीं, अपने पसीने की कमाई करके खाओ। तो मुंशी देवी प्रसाद को भी अपने साथ पोस्ट ऑफिस में काम दे दिए। उससे वे भी तनख्वाह पाते और ध्यान भजन करते, सत्संग करते रहने लगे। प्रचार प्रसार भी होने लगा। कुछ दिन के बाद शिवदयाल सिंह का शरीर पूरा हो गया। उनकी पत्नी राधाबाई जीवित थी। वे भी संत मत का बोर्ड बैनर लगाकर ही प्रचार करते थे। लेकिन जब शिवदयाल सिंह का निधन हुआ तो सभी लोग उन्हें स्वामी जी कहते थे और राधाबाई गुरु माता जीवित थी, इसलिए उनको स्वामी या संत मानते थे, इसलिए स्वामी शब्द रख दिए। राधाबाई जीवित थी तो राधा नाम पहले रख दिया, संत शब्द को हटा करके सिर्फ मत रख दिया। उस दिन से यह राधा स्वामी मत कायम हो गया। तो मुंशी देवी प्रसाद पूछते हैं सत्संग के समय अपने गुरु राय बहादुर शालिग्राम साहब से कि साहब यह तो संत मत था, राधा स्वामी मत कायम हो गया क्या? कहते ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों की श्रद्धा है, गुरु माता जीवित हैं तो उनका नाम लिख दिया है राधा। स्वामी जी तो स्वामी जी ही संत ही थे और मत रख दिया है। तो खुलासा कहिए न कि हाँ राधा स्वामी मत कायम कर लिया। वे बड़े तुनक विचार के थे। उन्होंने कहा हाँ कर लिया, तुम्हारा क्या कहना है? कि मेरा कहना क्या होगा, मैं तब संत मत को लेकर चलता हूँ। तो वे वहाँ से संत मत को लेकर के निकल गए, चले आए अपने गुरु बहन के पास मुरादाबाद। उनके पुत्र थे बाबा नंदन साहब। नंदन साहब के साथ सत्संग भजन ध्यान करने लगे। वहीं से प्रचार प्रसार बिहार की ओर हुआ। तो जब बाबा देवी साहब का जीवन चरित्र बाबा नंदन साहब लिखने लगे तो उन्होंने पूछा कि साहब आपके गुरु का जिक्र करूं, लिख दूं इसमें? जिस पर मुंशी देवी प्रसाद बड़े कड़क मिजाज के थे। इन्होंने कहा कि यदि मेरे गुरु का नाम लिखा तो मैं श्राप दूंगा, जल के भस्म हो जाएगा। खबरदार दोबारा नाम नहीं लेना। उसी के चलते तो मुझे इतनी नतीजा हुई है, जिसके कारण
उस दिन से उनके गुरु का नाम का चर्चा भी नहीं हुआ। आज तक लोग यही जानते व मानते हैं कि वे अवतारी पुरुष थे, उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं थी। तो राम कृष्ण से को बरो उन्हू ते गुरु किन। राम कृष्ण भी तो अवतारी थे, शिव भी तो अवतारी थे, वे गुरु क्यों किए? तो फिर आज इस मनुष्यों की क्यों ऐसी हालत? लोग चाहते हैं कि बिना गुरु का ही संत हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। ऐसा न तो हुआ है, न हो रहा है और न भविष्य में होने को है। महात्मा मेहिदास कहते हैं कि बिन दया संतन की मेही, जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं। ना तो हुआ है, ना अभी हो रहा है और न भविष्य में होगा। बिना संतों की मेहर कृपा दया से नहीं होगा। उन्हीं संतों में से कोई एक हमारे गुरु होते हैं, जो हमें भीतर की राह दिखाते हैं, भीतर की रास्ता बतलाते हैं, जिस पर चल करके अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। लेकिन संसारी मनुष्य, विद्वान पुरुष विद्वता के ऐंठन में ऐंठ जाते हैं। लेख में इतना तोड़ मरोड़ करके, इतना बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं जिससे कि सार गौन पड़ जाता है। यह गौन पड़ना, उनका क्या गौन पड़ेगा, उन महापुरुष का क्या गौन होगा? ज्ञान तो करने वाले का गौन हो जाता है। श्रीमान, आप विचारें, गुर प्रसादी। गुर मन होता है अमल या भेद या रहस्य या राज। ये जिसको मिल गया, जिसकी जानकारी में हो गई, वह प्रसाद के रूप में जिन्होंने अपने अंदर ग्रहण कर लिया, सो अंदर बाहर सुहेला जीव। जैसा उसको अंदर में हो रहा है वैसा ही बाहर में उसको सुहाना लग रहा है। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह कहते हैं कि काहे रेवन खोजन जाई, सरब निवासी सदा आलेपा तो ही संग सबाई। पुहप मधी जीव बास बसत है, मुकर माहि तैसे छाई, ऐसे ही हरि बसै निरंतर घट ही खोजो बाई। जस बाहर तस भीतर जानहु, इह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई, काहे रेवन खोजन जाई। साधो सतगुरु सम सुख पाओ, साधो सतगुरु सम सुख पाओ। स्यों सुरबाल मुकुट मानुष तन, सुअवसर काहे गवाओ। स्यों सुरबाल मुकुट मानुष तन, सुअवसर काहे गवाओ। साधो सतगुरु सम सुख पाओ। महा असुचि सुचि करे संत जन, ताहि शरण चलि आओ। रत्ना सबरी जेहि विधि सुमिरै, तिन सम भजी अपनाओ। महा असुचि सुचि करे संत जन,
ताहि शरण चली आओ। रत्ना सबरी जय विधि सुमिरै, तिन सम भजी अपनाओ। साधो सतगुरु सम सुख पाओ। साधो सतगुरु सम सुख पाओ। मोह अहंग की टोपी त्यागो, गगन शिखा मग धाओ। विजय विहंग पंथ मुक्ति का, अंतर्मुख हो पाओ। मोह अहंग की टोपी त्यागो, गगन शिखा मग धाओ। विजय विहंग पंथ मुक्ति का, अंतर्मुख हो पाओ। साधो सतगुरु सम सुख पाओ। साधो सतगुरु सम सुख पाओ। गुरु साहब की आरती की जय, संत हृदय और आसन दीजय। जाघट ज्योति झकास करी जय, पूरे गुरु दर जाय परिजय। संत के घर में सदा दिवाली, तेल तोल बिन दीपक बारी जय। वाविच शब्द बजै बहु तेरा, तामह सार सबद गहि लीजय। होय चकाचक जीवन जाका, मूल भेद पाव भक्ति रस भीजय। विजय विमल आरती भवनाशय, सेवा भाव साहब अपनी जय। गुरु साहब की आरती की जय, संत हृदय उर आसन दीजय। सतनाम सत श्री अकाल पुरुष सच्चे पातशाह।